पिछले वीडियो की कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि अगर ये चार्ज होता है पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसके अराउंड अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं, सपोज़ क्यू जीरो रखते हैं, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये हम जानते हैं। इसका मतलब बीच में एक रीजन है, एक रीजन है चार्ज के अराउंड, ये रीजन है चार्ज के अराउंड, जिस रीजन में अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो या तो ये इसको दूर भगाएगा, अगर सेम नेचर का होगा तो दूर भगाएगा, अपोजिट नेचर का होगा तो इसे अट्रैक्ट करेगा। तो इसी जो चार्ज के अराउंड जो रीजन होता है, जिसमें दूसरा चार्ज लाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और द रीजन सराउंडिंग द चार्ज इन विच इफ एनी अदर चार्ज इज ब्रॉट नियर टू इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। मैं लिख देता हूँ क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट। द स्पेस और region around the charge in which if any other charge is brought near to it will experiences the force of attraction or repulsion is called electric field। उस स्पेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस रीजन को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की वजह से बनता है उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड formed by the charge। The electric field formed by the charge is called source charge, or we can say that the charge which produces the electric field भी कह सकते हैं, is called source charge। इसका सिंबल क्या रहेगा, सिंबल रहेगा Q और स्मॉल q, कुछ भी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये जो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन पता कैसे चलेगा, इसको पता करने के लिए हमें कोई टेस्ट चार्ज रखना होगा। यहाँ पर सपोज Q0, अब ये चार्ज यहाँ आ गया, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, तो ये चार्ज क्या करेगा, या तो इसको दूर भगाएगा या अट्रैक्ट करेगा।
तो इससे पता चल जाएगा कि इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? द चार्ज which is brought near the source charge Q or Q to test the electric field, to test the presence of electric field, is called Q0. Its magnitude is very small. इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है. इसका मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत स्मॉल होता है, और ये हमेशा इट इज़ पॉजिटिव नेचर. इसका नेचर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव. मैं बताऊंगा क्यों होता है पॉजिटिव नेचर. ये हमेशा प्लस क्यों होता है, नेगेटिव क्यों नहीं लिया जाता टेस्ट चार्ज को, ये मैं बाद में बताऊंगा अभी आने वाले टॉपिक्स में. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है. सेकेंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसे देखते हैं ये क्या चीज़ होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस चार्ज के अराउंड का रीजन, इस चार्ज और ये इस चार्ज के चारों तरफ का रीजन या स्पेस जो भी है इसके चारों तरफ का, जिसमें दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स महसूस करता है. उस स्पेस और रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो फैल रही है इसकी एक शक्ति होगी, स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम कह सकते हैं द strength of electric field at any point, the strength of electric field at any point, the strength of electric field at any point inside the field is called electric फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी शक्ति है, कितनी इसकी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट इज़ डिनोटेड बाय, इसका सिंबल क्या रहेगा? इट इज़ डिनोटेड बाय ई वेक्टर. ध्यान रहे ये इसका सिंबल है ई, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा ही, वैल्यू तो होगी, साथ में इसका डायरेक्शन भी होगा. अब डायरेक्शन किधर होगा उसकी हम बात करते हैं. अगर ये पॉजिटिव है टेस्ट चार्ज, तो इसको ये धक्का कर इधर मारेगा, ये फोर्स इधर लगेगा. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम है. तो डायरेक्शन ऑफ E is same as that of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में आपका E की डायरेक्शन भी होती है. नाउ एक्चुअल डेफिनेशन इसकी क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर नाउ. इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए ये फॉर्मूला आपने याद रखना है. इक्वल टू, सपोज हमें किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इस पॉइंट P पर. तो यहाँ पर आपने क्या रखना है? टेस्ट चार्ज. यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखना है. अब ये क्या लगाएगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ. अब इस पर कितना फोर्स लगा डिवाइडेड बाय कितना चार्ज था, इस दोनों के रेशियो को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो ध्यान रखना है इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए. क्यों इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई तो
इसकी द्वारा जो बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये डिस्टर्ब, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना शुरू कर देगा। तो इसकी वैल्यू इतनी कम से कम हो कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ना बनाए और इसके स्पेस को डिस्टर्ब ना करे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले को इसीलिए हम मॉडिफाइड करके लिखते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, यानी Q0 की वैल्यू बहुत 0 के आसपास है, बिल्कुल 0 भी नहीं है, स्मॉल है मतलब Q0, ये डेफिनेशन है। तो इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point inside the electric field is defined as the ratio of force experienced, कितना फोर्स लगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, कितना फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पर, उस चार्ज के ऊपर, प्रोवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। ये होना चाहिए कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होना चाहिए। और कम से कम कितना होगा, मैंने बताया था इसका मैग्नीट्यूड कम से कम कितना होना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, इससे कम नहीं हो सकता। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे कम नहीं हो सकती। ये बेसिक यूनिट है। अब बात आती है कि ये हमेशा पॉजिटिव क्यों लिया जाता है, ये पॉजिटिव क्यों लिया गया है, ये पॉजिटिव क्यों रखा गया है। वाई क्वेश्चन इज अब आपके जहन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, वाई टेस्ट चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव, क्यों इसे हम पॉजिटिव लेते हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए कि अगर हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं यहाँ पर तो ई की वैल्यू कम आएगी। सपोज ये आपका सोर्स चार्ज है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे इस पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। अब इस E की वैल्यू कम होगी, जितनी एक्चुअल वैल्यू इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उससे थोड़ी सी इसकी वैल्यू कम आएगी अगर हम इसे पॉजिटिव लेंगे। तो अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं, सपोज अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो होगा क्या, नेगेटिव लेने का मतलब E की वैल्यू बढ़ जाएगी, जितनी इसकी एक्चुअल वैल्यू E की होनी चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, कम तो ले सकते हैं, इसीलिए हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, जिससे E की वैल्यू कम आए, एक्चुअल वैल्यू से कम आए, ताकि हमारी कैलकुलेशंस में डिफर ज़्यादा ना करे। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई द टेस्ट चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इट इज़ टू स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब नेक्स्ट we will going to study electric field intensity due to a point charge. Before going to electric field intensity due to a point charge, let us discuss the unit of electric field intensity. Unit of electric field intensity साफ दिख रहा है, न्यूटन अपॉन कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी न्यूटन अपॉन कूलम, और
NC-1 भी कह सकते हैं। डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसका, डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ Q0, डायमेंशन ऑफ E का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, mL/T-2 और Q0 होता है I/T। तो I के लिए हम I/T होता है तो I के लिए एम्पियर, टाइम के लिए T। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा mL/T, ये ऊपर जाके -1 करके -3 कर देगा और साथ में A ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन और ये यूनिट। अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज लेंगे, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सपोज ये पॉइंट चार्ज है, ये कोई O पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया, ऐसे कैपिटल Q रख दिया। अब स्मॉल q भी ले सकते हैं। अब ये कोई पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P, और कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से R डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस है। इसको मिला देता हूँ मैं। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। कंसिडर ए चार्ज, दिस इज सोर्स चार्ज Q, ये एक सोर्स चार्ज है जो क्या बना रहा है, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, एक टेस्ट चार्ज रखना होगा प्लस Q0। अब जैसे ही प्लस Q0 यहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू तो बहुत कम है, तो ये तो नहीं भगा पाएगा इसको, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये भगा देगा इसको इधर, ये फोर्स लगा देगा इधर रिपल्सन। और फोर्स हमेशा अलॉन्ग लाइन जॉइनिंग लगता है, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा। इस फोर्स को हम कूलम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हम जानते हैं कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज आप कौन सा है, Q0 ड्यू टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन सा है, कैपिटल Q इज कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0। जीरो लेने का मतलब फिर से ये चार्ज किस में है, एयर और वैक्यूम में या फ्री स्पेस में है। तो यहाँ पर आता है Q1 Q2 अपॉन R², यही आता है। लेकिन Q1 की जगह क्या है, कैपिटल Q, Q2 की जगह क्या है, स्मॉल Q0। तो यहाँ पर Q1 की जगह कैपिटल Q और इसकी जगह Q0। ये इक्वेशन नंबर 1। कितना फोर्स लगेगा, हम चार्ज कहाँ पे रखे हुए हैं, इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब एयर और वैक्यूम में। इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी, यहाँ पे F वेक्टर आ जाएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन R²। और इस फोर्स की डायरेक्शन आप देख सकते हैं इधर की तरफ है, जिधर R बढ़ रहा है उधर की तरफ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R कैप। तो R कैप क्या चीज़ है, R कैप ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है। अलॉन्ग विच फोर्स इज एक्टिंग, जिसकी तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, ये R वेक्टर है। इस R वेक्टर की डेफिनेशन आप जानते हैं कितना होता है, R वेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर अपॉन R। दिस इज डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर।
ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर या एब्सोल्यूट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन आर। ये आर और ये मिलकर आर क्यूब कर देगा। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन ये हो जाएगा आर क्यूब और ये आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया फोर्स। दिस इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ई वेक्टर कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P वी हैव टू प्लेस द पॉजिटिव चार्ज Q0। जैसे पॉजिटिव चार्ज Q0 रखेगा तो इस पर फोर्स लग रहा था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन क्या कहती है, ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, बहुत स्मॉल है Q0, F अपॉन Q0। फॉर आवर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के लिए ये इसको, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे, इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ इस फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा Q0, F की वैल्यू लेनी है यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन आर क्यूब और ये आर वेक्टर अपॉन नीचे Q0। ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q आर क्यूब और ये आर वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3, दिस इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आर कैप का फॉर्मूला था आर वेक्टर अपॉन आर, तो आर वेक्टर को अगर हम दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दें, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू आर कैप, अगर ये यहाँ रख देते हैं तो ई वेक्टर का फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन आर क्यूब, आर वेक्टर की जगह आर इंटू आर कैप, इससे एक आर कैंसिल हो जाएगा तो फिर से फॉर्मूला आ जाएगा स्क्वायर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक आर से आर कट जाएगा यहाँ से ये, तो ये आर स्क्वायर, तो Q अपॉन आर स्क्वायर। ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसलिए मैंने यहाँ ले आया हूँ। ये आर कैप बचा आगे, ये हो गया। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन 4th। अगर हम केवल वेक्टर हटा दें, ठीक है, इन जनरल हम कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है चार्ज पर और डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जितना दूर हम हटेंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ये क्वेश्चन कर सकते हैं 5। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, यही ज़्यादा न्यूमेरिकल में भी यूज़ होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है एप्सिलॉन 0 का मतलब है चार्ज फिर से किस पे ही है, फ्री स्पेस पे है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमें ध्यान पे रखना है। नाउ इसके बाद इक्वेशन 4 से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और अगर ये सोर्स चार्ज है, ये वाला चार्ज है Q यहाँ पे, तो अगर हम टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हैं सपोज़ ये, तो ये फोर्स लगाएगा ऐसे,
तो ये ऐसे करके अगर ये पॉजिटिव है तो ये अगर रिपेल करेगा तो चार्ज ऐसे जाएगा। अगर यहाँ पे रखते हैं Q0 तो ऐसे भी भागेगा, ऐसे रखते हैं तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हैं तो वो इधर जाएगा, टेस्ट चार्ज इधर रखते हैं तो इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पर इस तरह से होगी। इसको हम एक स्फीयर बना सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से एक स्फीयर को बना सकते हैं। देख रहा है, एक स्फीयर बन गया ये। तो जब यहाँ पर रेडियस हर जगह सेम है तो यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह कितनी होगी, ई, जो इस फॉर्मूले से दी जाएगी। ये डिस्टेंस रहेगा, रेडियस। और दूसरी बात, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है। thus we can say that electric field intensity due to a single charge is spherically symmetric. स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर हम स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं तो हर जगह वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रूप से यानी यूनिफॉर्म रूप से इक्वल होती है इसकी वैल्यू इस पर। इसको हम स्फेरिकली सिमेट्रिक कहते हैं। इसी तरह से कुछ समय के बाद एक नया सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ हो सकती है ई डैश। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह लेकिन ई डैश ही रहेगी। तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है इसीलिए। और दूसरी बात, यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन ये है तो इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बन सकता है इस तरह से। अगर हम ग्राफ बनाएं, ये ई है, ई हम वाई एक्सिस की तरफ लेते हैं और आर को एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं। तो जैसे जैसे आर बढ़ता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो आर बढ़ेगा, इधर आर बढ़ रहा है, इधर आर बढ़ रहा है, तो ई घटेगा इस तरह से। जिस जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे ई घटेगा। तो ये हमारे टॉपिक आज के कवर होते हैं। आज रिकॉल करें हम क्या पढ़ा हमने। आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी हमने। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने। इसका फार्मूला E=F/Q0 पढ़ा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया, जिसका फार्मूला ये आया E=1/4πε0Q/r²। तो अभी हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं पर अगर चार्ज Q होगा तो r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिंपल सा डायरेक्टली लिखना है E=1/4πε0.Q/r²। तो इतना याद रखना है। इसकी यूनिट पढ़ी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अब आगे कुछ और वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।